टाइप का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन हो 37.9 माइनस, ठीक है, 18.3 प्लस 113.42 माइनस 46.58। अब कहा जाएगा कि इसको प्लस करना है, हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, क्योंकि माइनस प्लस सब तरह के सम हो गए। तो देखिए इसका रास्ता क्या है, तुम देख रहे हो ना। पहले क्या करेंगे कि जिसके आगे कोई साइन नहीं है या प्लस का साइन है उसको एक साथ रखेंगे। जैसे देखो 37.9 और 113.42, इन दोनों को प्लस अलग कर लो, माइनस वाले को अलग, 18.3 माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, और 46.58, ठीक है, इनको अलग प्लस कर लो। पहले लाइक डेसिमल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी जीरो लगा देंगे, यहाँ भी जीरो, बराबर हो गया, और यहाँ पर ऊपर जीरो लगा। अब इन सबों को करेंगे प्लस। देखिए 808 डेसिमल का डेसिमल, 8 और 6 14 का 4 1 कैरी, 4 1 5 और 1 6, एक तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे तो 202 9 4 13 का 3 1 कैरी, 7 3 10 और 1 11 का 1 1 कैरी, 3 1 4 और 1 5 और 1 का 1, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस वालों का हमने अलग सम कर लिया और माइनस वालों का अलग कर लिया। अब क्या करेंगे कि जो हमारा प्लस वाला था ना, उसमें से माइनस वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ कैरी लेके इसको 11 बनाया, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 8 नहीं जा सकता, 1 को कैरी लिया तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4, यहाँ 0 बच गया था, यहाँ से 5 से 1 कैरी लिया तो 10 बच गया, 10 बन गया, 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा 6, ये 4 हो गया था, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो ये 14 में से 6 जाएगा तो 8। हमारा आंसर क्या हुआ 86.40। आजा बेटा बट फिर से मैं एक्सक्यूज मी यशिका सर। के लिए एक बार रिपीट, हाँ बोलो क्या करिए। सर मुझे समझ नहीं आया। क्या नहीं हुआ? सर मुझे समझ नहीं आया। तो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो जिसके पहले कोई भी साइन नहीं है, मतलब कि 37.9, तो मतलब कि ये प्लस, और यहाँ पर 113.42 है तो ये भी प्लस में, दो प्लस वाले मिल गए ना हमको, दो प्लस वालों को एक जगह लिख के हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब माइनस वालों में क्या है, माइनस 18.3 हमने लिख दिया, और माइनस 46.58 ये था, तो ये दोनों माइनस वालों को एक जगह लिख के प्लस कर दिया, इनका प्लस करके ये आंसर आया, इनको प्लस करके ये आंसर आया, दोनों का आंसर आ गया। अब हमको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना है, ये जो आंसर है ना ऊपर लिखते हैं, जो भी बड़ा होगा ऊपर लिख देना, इन दोनों में से कोई भी, और ये छोटा है तो इसको नीचे लिख करके माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद 86.43 हमारा आंसर है। बात समझ में आई? ठीक है, अब ठीक है आस्था। यस सर। देखो 37.9 माइनस 18.3 प्लस 113.42 माइनस 46.58, ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है जिसको कि प्लस करना, ठीक है, ये सिंपलीफाई करना है। हमने क्या किया, पहले प्लस वालों को एक साथ लिख के प्लस कर लिया, और माइनस वालों को एक साथ लिख करके प्लस कर लिया, ठीक है, अलग अलग छांट लिया। अब इसका जो आंसर आया और जो इसका आंसर आया, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या है 86.4, ठीक है, सिंपल है तरीका। देखता हूं मैं एक दो क्वेश्चन और होंगे तो कराऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग करके देख लो।
देखो 15/4 है, इसको क्या करना है कि लाइक डेसिमल, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना। आ गया जब बेटा, तो हम क्या करेंगे 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, यही करेंगे ना। अब कैसे होगा ये, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, बड़ा हो गया ना, तो 4 3 जा 12 लेंगे, यहां पर आ जाएगा 3। अब 3 तो छोटा हो गया 4 से, ये तो रिमाइंडर आ गया। अब क्या करना चाहिए, अब हम क्या करेंगे, एक डेसिमल ले लेंगे, डेसिमल लगाते ही हमको एक जीरो मिल जाता है। याद रखना, हम डेसिमल क्यों लेते हैं, एक जीरो लगाने के लिए, ठीक है ना। तो हमने जैसे ही यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ हमें एक जीरो मिल गया। अब ये हो गया 30। 4 के टेबल में 30 आता है क्या, नहीं। 4 7 जा 28, 10 में से 8 गया 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 हो गया। और एक बार बेटा अगर हमने डेसिमल ले लिया ना, तो आगे जब कभी भी हमको जरूरत होती है तो ऑटोमेटिक हमको एक जीरो मिल जाता है, ठीक है ना। हमको बार बार डेसिमल नहीं लगाना पड़ता। जैसे यहाँ पर डेसिमल लगाया था तो 3 के बाद जीरो लगा दिया हमने, तो अब हमको फिर से एक जीरो की जरूरत है ना, 2 छोटा है, तो अब हमको डेसिमल नहीं लगाना, ऐसे ही हमको जीरो ले सकते। 4 के टेबल में जाओ तो 4 5 जा 20 होता है, खत्म। आंसर क्या हो गया, 3.75। मैं एक और करके दिखाता हूँ। 3 से अगर 10 को डिवाइड करते हैं तो कैसे होगा, ठीक है। नहीं, 5 से 17 को, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 3 जा 15 होता है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15 होता है ना, ए बेटे यहाँ ध्यान दो, 5 3 जा 15, हम 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। एक हमको जीरो की जरूरत है ना, इसी का बताओ, एक जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, अब डेसिमल लगाएंगे, बिल्कुल सही, जीरो। अब 5 के टेबल में 40 20 कहाँ आता है समय, 5 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20 हो गया ना, तो 3.4 इज द आंसर, ठीक है। इस तरह से करते हैं, ये समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान होता है। अगर मैं कहूं, ध्यान देना सारे बच्चे, 2.6 को 14 से मल्टीप्लाई करना, तो हम हमारे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगेंगे, अरे ये तो डेसिमल आ गया। देखो कितना आसान तरीका है। पहले तो हम डेसिमल मानेंगे नहीं कहीं डेसिमल, ठीक है, भूल जाओ डेसिमल को, सीधे 2 6 26 और 1 4 14 मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 4 6 3, आ गया पूरा। अब यहां पर देखो कि डेसिमल के राइट में कितने नंबर, यहाँ तो कोई डेसिमल ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कितना डेसिमल के राइट में है, एक, तो यहां से काउंट करो, 1 कम करता हूं, हो गया। हेलो, हेलो, हाँ हाँ ले आना उसको, ठीक। हाँ तो ट्यूशन लगवाना है, मैंने ट्यूशन खोला किसी लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, ले आ। हाँ उसको आप उनके पेरेंट्स को फीस बता देना, और एडवांस फीस होगी 1 हफ्ते बाद, ठीक है ना। कोई नहीं, मम्मी को तुम बता देना, मम्मी को पता तो है। हाँ बाद में बात करना बेटा, मैं क्लास लेके आ जाओ उसको, पहले लेके आओ।
पे नमूनों मैंने हमेशा कर रखा है ड्यूरिंग क्लास नो कॉल नो मैसेज, क्योंकि आपके क्लास में मैं मेहनत करूंगा, बच्चों को भी तो टाइम देना है ना, हर बच्चे का टाइम तो इम्पोर्टेंट है और मैं किसी को भी कम नहीं टाइम देना चाहता, ना तो 12th को और ना ही 4th को। So all classes are equal for me. Am I right, Devta? Okay. मल्टीप्लीकेशन के तो कैसे हो बेटा 2.44 मल्टीप्लाई बाय 1.32 आपको मिला? अब देखो कितना आसान है सारे बच्चे, यहाँ हमने 244 ऊपर लिख दिया, 132 नीचे लिख दिया। चिंता मत करो, इतना बड़ा मैं नहीं दूंगा, आसान सा दूंगा। चलो ठीक है, और आसान कर दिया। बच्चे घबरा जाएंगे तो कौन नहीं, अच्छा बढ़िया है, मुश्किल देंगे। 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 3 4 जा 12 13, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7। आस्था आवाज आ रही है बेटा आपको? सर हमारा नेट थोड़ा ही रहता है। तो थोड़ा क्यों रहता है बेटा, उसको ज्यादा करो किसी भी तरह। क्लास के लिए भी सर नेट नहीं, हमारा नेट नहीं चल रहा। तो आप क्लास के लिए क्यों नहीं नेट बचा के रखते? आपको पता है कि ऑनलाइन क्लास लेनी है आपको। 4 1 सर जा सुबह से ही 4। नहीं चल रहा, फिर रुद्राक्ष की भी क्लास होती है। तुम्हारी क्लास इंपॉर्टेंट नहीं, केवल रुद्राज की क्लास इंपॉर्टेंट है। चलो देखो यहाँ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2। अब प्लस करेंगे 2 7 11 और 11 का 1 इधर कैरी जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, और यहाँ डेसिमल के बाद कितना है सौम्या? 1, तो मतलब 1 2 और ये 3 डिजिट हो गए ना डेसिमल के, तो हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, खत्म। कितना सिंपल, इस तरह करते हैं। आया समझ में सब बच्चों को? मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि डेसिमल के राइट में कितना नंबर है। यहाँ पर है 2, यहाँ पर डेसिमल के राइट में कितना है 1, तो 2 + 1 3। आंसर में राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे 1 2 3 और डेसिमल लगा देंगे। इट इज आवर आंसर। सिंपल है ना? सर समझ नहीं आया। हाँ तो लो फिर से समझो। हमने एक बात बताओ, ये डेसिमल भूल जाओ और मल्टीप्लाई किया हमने तो 3172 आंसर आया। ओके, डेसिमल के बाद राइट में कितना नंबर है यहाँ आस्था बताओ? ये वाला आस्था, ले आस्था गई, आस्था गई। तो डेसिमल के बाद राइट में 2 डिजिट है और ये डेसिमल के बाद राइट में 1 डिजिट है, तो यहाँ 2 डिजिट और 1 डिजिट, टोटल इस पूरे कैलकुलेशन में 3 नंबर्स हो गए। तो हम यहाँ 1 2 3 राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगा, काम खत्म। अगर हमको कभी भी डेसिमल, किसी भी डेसिमल नंबर को, जैसे कि 16.342 एक नंबर है, उसको 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करना? मान लो एक नंबर है 16.342 मल्टीप्लाई बाई 10, तो पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा डेसिमल वाला नंबर लिखेंगे। लिख दिया हमने, और इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए, किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो डेसिमल होता था उसको हटा के लिख देते थे 1, और डेसिमल के राइट में जितने डिजिट होते थे उतने जीरो नीचे लगा देते थे, तो 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3। अब ये हमको पूरा बिना डेसिमल का सम मिल गया। मल्टीप्लाई किससे करना है वो देखो, मल्टीप्लाई 10 से करना है, हो गया। अब देखो इसको कैसे समझो,
हम क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक जीरो से इसका एक जीरो काट सकते हैं, ठीक है। जैसे ही एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, 16.16342 अपॉन 100 आ गया ना। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम 100 से इसको डिवाइड करें, ठीक है, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। यहां पर देखो बेटा डिजिट कितने हैं, 1। यहां पर कितना है, 2 डिजिट है ना, 2 जीरो। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2, और 1 के लिए हम डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर इज 6163.42 इज द आंसर। समझ रहे हैं? इसमें अगर 10, 100 या 1000 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पहले वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैं इसका एक दो क्वेश्चन और भी आपको समझा देता हूं, ठीक है, ध्यान रखना। अगर डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन बनाने के लिए जो डेसिमल होता है उसको हटा के 1 लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, और उसके बाद जितनी भी डिजिट्स होती है उतने जीरो लगा देते हैं। तो डेसिमल तो खत्म हो गया ना। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है क्या? और उसके बाद मल्टीप्लाई 10 से करना है ना, तो यहाँ 10 लिख देंगे हम, और इसको क्रॉस डिवाइड करके देखेंगे तो निश्चित रूप से जीरो जीरो ही कटेगा केवल। अगर मान लो यहाँ 3 जीरो होता तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाता, अगर 2 जीरो रहता तो 2 जीरो से 1 जीरो, इस तरह से मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। और पूरा कैलकुलेट करने के बाद क्या आया, ये तो डेसिमल हटा दिया था बाई 100, और 100 से डिवाइड करने में क्या होता है, लेफ्ट की तरफ डेसिमल शिफ्ट होता है, लेफ्ट की तरफ। तो हमने 1 2 यहाँ लगा दी, सिंपल, ठीक है। ठीक है ना, करें आगे। हाँ, आस्था दीदी ने फिर से ज्वाइन किया है। आस्था दीदी के लिए 10 बार क्लैपिंग। मैं कहाँ चला गया, हाँ अब ठीक। हाँ, देखिए मैं इस तरह के और भी सम्स आप लोग को बता देता हूँ। एक 100 वाला और एक 1000 वाला भी आप लोग को करा देते हैं। अब जैसे देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है 8.167 इंटू 100, ठीक है ना, दिख रहा है बेटा, ध्यान देना। हमने क्या किया, 8167, ये डेसिमल जैसे अगर है, अगर इस डेसिमल को हटाना है तो क्या करेंगे, डेसिमल के बदले 1 लिख देंगे नीचे, और उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा देंगे, तब जाकर के ये डेसिमल हट जाए। फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 100 लिखेंगे अपॉन 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 में 2 जीरो होते हैं, 1000 में 3, तो 1000 के 2 जीरो से कट कर, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन क्या बना, 8167 अपॉन 10, यहाँ पर कितना जीरो है, एक है ना, तो यहाँ से डिजिट गिनेंगे, ये 1 डिजिट हो गया, और 1 के लिए यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 816.7, 816.7। समझ में आया बेटा आप लोग को, सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी। एक 1000 वाला भी करके दिखाते हैं, देख। अगर हमारा क्वेश्चन हो कि 21.6578 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो कैसे होगा। बड़ा नंबर है ना, जितना बड़ा नंबर उतना ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। हम क्या करेंगे, 216578, अब देखो ये डेसिमल है ना, इसके लिए 1 लिखा, इसके बाद डिजिट 1 2 3 4, हमने क्या किया 1 2 3 4, 4 डिजिट लगा दी जीरो, ठीक है, डेसिमल हट गया। अब बेटा मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से करना है ना, 1000 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 1,
यहाँ 1000 में 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो हटा दिया हमने, ठीक है ना। अब हमारा कैलकुलेशन क्या बना, 216,578 अपॉन 10। यहाँ पर 1, ये देखो 1 जीरो है ना, तो यहाँ पर 8 पहला नंबर है, इसके बाद ही डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 21657.8 इज द राइट आंसर। आया समझ में आप लोग को? फिर से एक बार समझाऊं क्या है? ठीक, 221.6578 था, इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना था, ये सीखा देखो बेटा। तो 216,578 हमने डेसिमल हटा दिया। बेटा डेसिमल हटाने का सबसे अच्छा तरीका, किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में बनाने का पहला तरीका क्या है, उस डेसिमल के बदले हम 1 लिख देते हैं नीचे, और डेसिमल के राइट में जितने भी डिजिट होंगे उतने जीरो। तो 1 2 3 4 डिजिट थे ना, हमने 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, और इसे मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ 1000 लिखेंगे अपॉन 1, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो 1000 में होते हैं, इससे ये 3 जीरो कट गया, क्रॉस डिवाइड हो रहा है, अब यहाँ 10 बच गया। अब 216,578 अपॉन 10 था, हमने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने का वही सिंपल फंडा है कि जितने जीरो नीचे होंगे उतने ही डिजिट काउंट ऊपर कर लेंगे। यहाँ 1 जीरो है और यहाँ पर फर्स्ट नंबर काउंट किया, तो 8 नंबर के लेफ्ट में। जब भी डिवाइड करते हैं किसी को डेसिमल वाले को, तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो 21657.8 लगा दिया, बात खत्म। आया तुम्हें समझ में? ठीक, सर अच्छा मुझे समझ नहीं आया। इसमें क्या समझना है, जो भी अगर 10 से 100 से 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम उस डिजिट को पहले लिख देते हैं, पूरे के पूरे नंबर को लिख देते हैं। तो 21.6578 पूरा लिख दिया हमने, और हमने ये जो डेसिमल है ना 21 के बाद, तो इस डेसिमल के बदले नीचे 1 शिफ्ट कर देंगे, 1 लगाते हैं, डेसिमल को हटाएंगे तो 1 लगाएंगे, और डेसिमल के बाद राइट में कितने नंबर है, 4 है ना, तो 1 2 3 4 4 जीरो लगा दिए, इसका काम हो गया, डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में बदल दिया। मल्टीप्लाई 1000 से करना है, मल्टीप्लाई 1000 लिख दिए, अब क्रॉस डिवाइड होगा, इसके 3 जीरो इसके 3 जीरो बराबर है तो कट गए। अब पूरा क्वेश्चन क्या बना, 216,578 अपॉन 10 था तो 10। अब 10 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड जब भी करते हैं तो नीचे हम जीरो काउंट करते हैं, 0 1 है ना, तो यहाँ पर भी इधर लेफ्ट में डेसिमल 1 नंबर के लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो वही तो क्या है, 8 पहला नंबर था उसके लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। अगर यहाँ 100 रहता तो 1 और 2 यहाँ पे 7 पे शिफ्ट हो जाता, अगर 1000 होता तो 1 2 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, 10,000 होता तो 1 2 3 4 6 के लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता। समझ में आया आप लोगों को? कुछ भी डिजिट होता है ऐसा ही करते हैं। ओके आस्था? यस सर। हाँ ट्राई करोगी तो हो जाएगा।